हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पर मैं करूंगी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पीएचडी नोटिफिकेशन के फुल इंफॉर्मेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से लेके स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से लेके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 अक्टूबर तक होगा, 10 अक्टूबर तक हो जाएगा। Then verification and submission of hard copy of application form along with original documents in person for CPU and OUG students 11/10/2024 तक, मतलब 11 अक्टूबर तक हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एट ज्ञानोदया परीक्षा भवन पर होगा, 22 अक्टूबर तक हो जाएगा। For filling online application form and details regarding eligibility criteria, admission procedure, submitting online application form, prospectus दिया हुआ है 2024-25 के, यही है फर्स्ट सेशन के लिए। तो आप लोगों को ये वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई पर ये वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हो। देन देन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर किया हुआ है बायोसाइंस पे आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी स्टूडेंट। वो तो जिन लोगों के पास क्वालिफाइड है यूजीसी नेट, यूजीसी सीआरएफ और सीएसआईआर नेट, एलएस, जिन लोगों के पास ये सब फेलोशिप अवेलेबल है, फेलोशिप मतलब ये सब क्वालिफाई कर चुके हैं जिन लोग, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑफ द सरदार पटेल यूनिवर्सिटी शुड होल्ड रिकॉग्नाइज मास्टर डिग्री ऑफ ए डिग्री रिकॉग्नाइज शुड होल्ड ए रिकॉग्नाइज मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। देन ये रिलैक्सेशन है 5% SC ST OBC के लिए। देन आप लोग तो 1 से लेके 10 तक अप्लाई कर सकते हैं। 11 तक आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा along with all एजुकेशनल मार्कशीट। आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी में जाकर हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा। देन एंट्रेंस डेट विल बी ऑन 22 अक्टूबर। देन नो एंट्रेंस डेट कैटेगरी, जिन लोगों के पास ये फेलोशिप अवेलेबल है, फेलोशिप मतलब ये क्वालिफाई कर चुके हैं, ये एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, यूजीसी एलएस नेट एलएस और सीआरएफ और सीएसआईआर नेट एलएस, जीएस लेट, जी पैट, ये सब इंस्पायर फेलोशिप, जिसके पास है फेलोशिप और क्वालिफाइंग एग्जाम्स है कैटेगरी है, वो लोग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा उन लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए फॉर्म फिलअप रुपीज है 300, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एंड फॉर एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी ऑफलाइन मोड होगा, वहां पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट एंड एमफिल पास स्टूडेंट के लिए कैंडिडेट मार्क्स हैव टू पे फी ऑफलाइन मोड 350। ऑफलाइन मोड पे जगह आप लोग को वहां पे पे करना पड़ेगा। हैव टू फी इन ऑफलाइन मोड एट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अकाउंट सेक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। देन आफ्टर ही और सी has to submit the form along with documents and fee receipt of GCAS and university entrance test at room number 118। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग बस जाके वहां पे फीस पेमेंट कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं हम लोग प्रोसीड्यूर और क्या क्या है। The candidates must read the conditions of eligibility as given in notification carefully and must satisfy themselves regarding their eligibility for the admission before filling the application form. Candidates must check the availability of the subject in which they want to apply. Applicants seeking admission to PhD shall be required to have minimum 55% marks, and जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरी है 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 50% मार्क्स होना मास्टर डिग्री में जरूरी है।
देन ए कैंडिडेट हैविंग यूजीसी नेट, यूजीसी जेआरएफ और सीएसआईआर जो भी आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, टीचर सिलेबस जो भी हो, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट and need to fill up under concerned competitive exam category। मतलब आप लोग एग्जेम्प्टेड है, तो उस पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, जो कि है 300 रुपीज आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के टाइम भरना होगा। एंड जिन लोगों के पास ये सब क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, तो वो लोगों को 350 ऑफलाइन जाके अप्लाई करना होगा। देन एमफिल पास स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रेंस टेस्ट। जो लोग के पास एमफिल है वो लोगों को भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। The application processing fee must have to pay in online mode at GCAS portal, and entrance state candidate must have to pay fee 350 in offline mode। जिन लोगों के पास ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर और टीचर्स फेलोशिप, इंस्पायर फेलोशिप जो लोगों के पास है, वो लोगों को ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ेगा 300, ऑनलाइन करना पड़ेगा उन लोगों को 300। देन जिन लोगों के पास ये फेलोशिप नहीं है और जिन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उन लोगों को ऑफलाइन पे करना पड़ेगा ₹350, ऑफलाइन पे करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट फीस विल नॉट बी रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा। Then applications received after the last date shall not be entertained or accepted। लास्ट डेट के बाद 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एंड 11 अक्टूबर आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है। तो उसके बाद कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो ये देख लीजिएगा। Then application submitted on any other format will not be accepted। University may send the center or date of examination without assigning any region। तो ये सेंस भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के डेट, तो आप लोग रेगुलरली वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर री-इवैल्यूएशन एंड री-असेसमेंट ऑफ आंसर शीट्स। A candidate who is qualified for PhD admission has to submit and present his or her research proposal। तो आप लोग proposal भी रेडी करके रख लीजिएगा। At the time of counseling with all original documents to the concerned subject departments। Application forms with incomplete information will not be considered for admission process। A candidate who is selected for PhD admission has to complete PhD coursework as per university or PhD rules। The decision of the Honorable Vice Chancellor shall be final on any dispute। Those students who have cleared the PhD entrance test before September 2024, they are exempted from PhD entrance test and need not to appear in entrance test। Seeking admission in entrance test, students have to apply in CPU PET category। तो ये देख लीजिएगा। आप लोगों को सभी मार्कशीट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से लेके एमए तक सभी आप लोगों को हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके भरना होगा। देन द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फी, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं। द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑल मार्कशीट ऑफ 10th 12th, लिविंग सर्टिफिकेट, ऑल सेमिस्टर ईयर मार्कशीट, ऑल सेमिस्टर के मार्कशीट यहाँ पे भरना होगा। ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल मार्कशीट भी भरना होगा जिन लोगों के पास एमफिल है। ऑल डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट पर भी यहाँ पे भरना होगा। देन पीएच मेडिकल सर्टिफिकेट, जो लोग डिफरेंटली एबल है उन लोगों को ये भी पढ़ना होगा। देन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, चेक द एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। नो रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन of the application form will be entertained thereafter। Application form submitted without application and entrance test with fee will not be entertained at all। Then CPU or UG category applicant must submit the application along with printed copy, hard copy आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच्ड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट, हाई स्कूल से लेके मास्टर डिग्री तक। एंड जिसके पास एमफिल है, एमफिल का मार्कशीट भी वहाँ पे सबमिट करना होगा।
All fee payment receipt and all original documents submit at room number 118 118 पे जाके academic section Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar. The applicants are informed in advance that at the time of counseling, the original documents will be verified by the concerned department. Candidates are requested to visit university website regularly for updates. No personal communication will be made for admission counseling. तो डिपार्टमेंट देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट का है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दे चुकी है. देन फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दे चुकी है. रजिस्ट्रेशन फीस बॉयज के लिए 1000, गर्ल्स के लिए भी 1000. ट्यूशन फी बॉयज के लिए 600 एंड गर्ल्स के लिए 6 टर्म एग्जेम्प्टेड है. देन टर्म फी 4400, गर्ल्स के लिए भी सेम है, बाकी सब सेम सेम ही है. देन डिटेल्स ऑफ फीस फॉर पीएचडी पर टर्म, टर्म फी 4400 जो कि सेम है. देन ट्यूशन फी गर्ल्स के लिए 6 टर्म के लिए एग्जेम्प्टेड है गर्ल्स लोग. देन बाकी सब सेम सेम ही है. फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस पीएचडी इंस्टीट्यूट और सेंटर, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स मैनेजमेंट बेसिक स्टडीज, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए 15,000 होगा. बेसिक साइंसेस के लिए 35,000. देन बाकी के लिए ये सब है. तो ये सब दे चुकी है. सर्टिफिकेट स्पेसिमेन कॉपी आप लोगों को जाके वहां पे सबमिट करना होगा, एससी एसटी ओबीसी के लिए, जिनके लिए जो एप्लीकेबल होगा. तो यही तक था आज के वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.